बसर करने का रब रसूल की तरफ से हुक्म था। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अगर तुम मेरी याद में जिंदगी गुजार जाओगे अज़कुरकुम, पूरी कायनात में फिर कयामत तक तुम्हारे मैं ही चर्चे करा दूंगा। अगर हम चाहते हैं कअल्लम तगना बिल अम्स का मिसाक ना बने कि लोग हमें ना भुलाएं, तो भाइयों इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमें शरीयत के निसाब को सीखना होगा। शरीयत के निसाब के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी होगी, फिर हजारों साल बीत जाए, खुदा की कसम लोग हमें तब भी स्टेजों पे बैठ के अच्छे लफ्जों के साथ याद करेंगे, यार वो भी आए थे दीन का काम कर गए थे। गौर करें, गौसे आजम से हमारा कोई रिश्ता है? 1000 साल पहले का बंदा है। मैं खूनी रिश्ते की बात कर रहा हूं। रूहानी रिश्ता तो ऐसा है कि शायद किसी का हो ही ना, जैसा अहले सुन्नत का आपके साथ है। गौर करें, खूनी रिश्ता आपसे कोई नहीं। मेरे बाप का जो 4 नस्लें पीछे वालिद मोहतरम बनता है, उससे मेरा खूनी रिश्ता है कि नहीं है? यकीन जाने मुझे उसका आज नाम तक याद नहीं, मुझे उनकी शक्ल सूरत, उनका किरदार याद नहीं, शायद मेरे वालिद को भी याद ना हो। 5 पुश्ते पीछे चले जाए, 10 पुश्ते पीछे चले जाए, कोई चीज समझ में आती, लेकिन इन लोगों से कोई खूनी रिश्ता नहीं। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भी जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आता है, किसी जुबान से निकलता है राज़ी अल्लाह अन्हु, तो किसी जुबान से निकलता है रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वजह क्या है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, उन्होंने अल्लाह की याद में जिंदगी बसर की है। अल्लाह के दिए हुए दीन और शरीयत के मुताबिक उन्होंने उस निसाब को सीखा, लोगों को सिखाया, खुद अमल करके दिखाया। अब कयामत तक लोग ऐसे नफूस कुदसिया को याद रखते रहेंगे। अगर हम भी चाहते हैं कि मरने के बाद भी नाम जिंदा रहे, रोशन रहे, तो इसके लिए जरूरी होगा पहले उस निसाब को सीखना होगा जिस निसाब पे अमल करना है। जाहिर है, एक शख्स ने किसी मशीनरी को चलाना हो, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मिसाल को ले ले, उस मशीनरी को चलाने से पहले उसके पास उसका इल्म होना जरूरी है कि नहीं है? इल्म नहीं होगा तो कैसे चलाएगा? इसकी मुख्तलिफ मिसालें मौजूद हैं। एक फैक्ट्री में एक इंजीनियर की जरूरत होती है। फैक्ट्री का मालिक वो एक छोटी सी मशीन रखे हुए है जो चंद लाखों या करोड़ों में आती है। उसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म की शराइत आयद करता है कि इस तरह का डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, इस तरह का उसका तजर्बा होना चाहिए। हालांकि है वो भी इंसान है और लोग भी। एक आम बंदा अपनी मशीनरी को चलाने के लिए इतनी कुयूदात लगाता है, साल हर साल लोग उन कोर्सेज में अपनी जिंदगी का वक्त लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, बसावकत घरों से दूर जाके सफर इख्तियार करके उस फन को सीखते हैं। आखिर ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि इनको पता है अगर मैंने ये किया तो मैं किसी काबिल बन जाऊंगा दुनिया के एतबार से, अगर ना किया तो फिर मैं भी सारी जिंदगी मजदूरी करके ही जाऊंगा। गौर करें मेहमान, इसी तरह दीन इस्लाम है। अगर हम चाहते हैं दीन के मुताबिक जिंदगी बसर करना, तो सबसे पहला फरीजा है इस्लाम जो सरकार ने दिया उस दीन को सीखा जाए। उस दीन को जब तक दीन आएगा नहीं तो दीन पे अमल हो सकता, वरना यही सूरत हाल होगी। अरसा दराज तक अमल करते रहेंगे लेकिन कबूल कुछ भी। वो तरीका जो गलत है, तरीका जो गलत है, क्योंकि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के तरीका मुबारका को अल्लाह पाक ने उम्मत मुसलमान के लिए नमूने के तौर पे, मॉडल के तौर पे पेश किया है। फरमाया जिसकी इबादत, जिस तबके की भी इबादत है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के तरीके से मिलती होगी वो कबूल होगी, और जो आपके तरीके से कटती होगी वो किसी सूरत में मैं कबूल करता। अब गौर करें, अल्लाह का कुरान कितने वाज़े लफ्जों में हमें मिसालें दे दे के समझा रहा है कि दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है। दुनिया की जिंदगी, आज हमारा वजूद है, कुछ अरसा गुजरने के बाद लोग जानते ही नहीं होंगे कि वो भी आए थे कि नहीं आए थे, वो भी आए थे कि ऐसे ऐसे लोग, मैंने आपको पहले इब्तिदान कहा, दुनिया से गुजर गए जो पूरी रब की बनाई हुई जमीन पे हुक्मरान थे। और तो करें, जितनी जमीन है पूरी धरती पे वाहिद शख्स हुक्मरानी करता था,
लेकिन वो भी दुनिया से चल बसा, वो भी दुनिया से। तो हम कौन होते हैं भाइयों? हर शख्स ने इस कायनात को छोड़ना है, इस कायनात को छोड़ना है। गौस आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फुतूल गैब में, इस किताब में आप लोगों को दर्स देते हुए, ये आपकी वो मायानास तसनीफ है जिसके अंदर आपने जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों को जो तबलीग की थी, आपके वो लेक्चर, वो बयानात इस किताब में महफूज है। गौस आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दिन लोगों को समझाया कि हे लोगों, दुनिया में तुम क्या कर रहे हो, हालांकि तुमने करना क्या था या करना क्या है। क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु इजअल आखिरतका रास मालिका वो दुनिया का रिबहहू। गौर करें, गौस आज़म ने बहुत बड़ी बात कर दी है इस मुख्तसर से जुमले के अंदर। एक ताजिर होता है, आपने मिसाल ही ऐसी दी है कि इस मिसाल के अलावा समझाना मुश्किल है। दुनिया में कई शोबे हैं, उनमें से एक शोबा तिजारत है। अब कोई ताजिर जब तिजारत करता है उसमें माल की दो किस्में होती है। तिजारत वाले कारोबार में माल की कितनी किस्में होती हैं? एक को कहते हैं रासुल माल, जिस माल के जरिए उसने काम शुरू किया है। एक बंदे ने 20 करोड़ रुपए से कारोबार शुरू किया तो ये 20 करोड़ रुपया उसका रासुल माल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गौर करना है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, हमने गौसे आजम की फजीलतें बहुत पढ़ी हैं, यकीनन हमने आपके किरदार और सीरत को बहुत कम सीखा है। गौसे आजम का किरदार और सीरत अगर कोई शख्स सीखने लग जाए, वो इस वक्त भी रब का सच्चा बंदा और कामिल मुत्तकी परहेजगार बन जाएगा। गौसे आजम का किरदार ऐसा है, आपकी सीरत ऐसी है, लेकिन बाद लोगों ने लाइल्मी की वजह से आपको सिर्फ फजीलतों तक बंद कर रखा है। हम गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के ऐसे मानने वाले हैं, हम आपकी फजीलत के भी कायल हैं, आपकी सीरत के भी कायल हैं। और हमारे नसीब आपकी फजीलत वाला अकीदा उस वक्त तक फायदेमंद ही नहीं होता जब तक कि बंदे की सीरत आपकी सीरत के मुताबिक न ढल जाए। क्योंकि गौसे आजम की सीरत ऐन शरीयत थी, ऐन, और जिसकी शरीयत के मुताबिक सीरत ना हो वो 10,000 मरतबा भी गौसे आजम के नाम की तस्बीह कर डाले तो गौसे आजम उससे मोहब्बत फरमाते। ये सब मुस्तहब्बात हैं, वो फराइज को अपनाता नहीं, मुस्तहब्बात के पीछे पड़ा हुआ है। इस्लाम ऐसे बंदे को कोई वक़्त की निगाह से देखता। और करें गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल, ताजर का एक रासुल माल होता है जो उसने इब्तिदान माल में पैसे अपने कारोबार में 20 करोड़ रुपए लगाए, हमारी इस फर्ज करदा मिसाल में, ये उसका क्या है? रासुल माल। और इसके जरिए जो वो मुनाफा कमाएगा, जो प्रॉफिट आएगा, उसको नफा आएगा, ये दूसरी किस्म का माल है। एक रासुल माल, एक उसका रिब, उसका नफा, उसका प्रॉफिट, उससे जो उसने मुनाफा कमाना है। अब गौर करें, कोई भी ताजिर जो जी शऊर ताजिर हो, ज्यादा कोशिश अपने रासुल माल को बचाने में लगाता है या मुनाफे के लिए लगाता है? रासुल माल को बचाने में उसकी ज्यादा कोशिश है कि रासुल माल ही जाता रहा तो नफा कहां से आएगा, क्योंकि इसी के जरिए तो सारा नफा आना है। गौर करना, रासुल माल ऐन हकीकत है। शोबे तिजारत में अगर एक ताजिर अपने रासुल माल को फना कर बैठे तो वो कभी भी इस शोबे में कामयाब हो सकता। और जो ताजिर अपने रासुल माल की हर एतबार से हिफाजत करता हो, उसका रासुल माल भी महफूज हो जाता है, रब उसको नफा भी अता फरमा देता है। अब गौसे आजम क्या फरमाते हैं? फरमाए इजअल आखिरतका रास मालिका। फरमाया कब्र आखिरत की जिंदगी के मामूलात, ऐ मेरे मुरीदों, गौसे आजम फरमा रहे कब्र आखिरत की जिंदगी को जो मामूलात संवारते हैं, जिन कामों की वजह से कब्र आखिरत में अल्लाह रसूल बंदे से क्या होते हैं, फरमाया ये तेरा रासुल माल है, ये तेरा रासुल माल है। वह दुनिया का रिबहहू, और ये दुनियावी मशागिल उस रासुल माल से नफा है, उस रासुल माल से क्या है। अब क्या मतलब निकाला? फरमाया जिस तरह ये दुनियावी ताजिर सबसे ज्यादा कोशिश
अपने रासुल माल की हिफाजत में करता है। ऐ मेरे मुरीदों, गौस आज़म फरमा रहे, तुम्हारा रासुल माल हर वो काम है जिसकी वजह से अल्लाह और उसका रसूल राजी होते हैं। अल्लाह और उसका रसूल क्या होते हैं? और बकाया तमाम दुनियावी जो जायज मशगले हैं, दुनियावी जो जायज उमूर हैं, फरमा तेरे उस रासुल माल का ये नफा है, तू अपना ज्यादा टाइम, ज्यादा वक्त अपने रासुल माल की तरफ सर्व कर। किस तरफ सर्व कर? ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह रसूल की शरीयत पे अमल करने में लगा दे। जिस तरह वो ताजर दुनियावी अपने रासुल माल को अगर महफूज कर ले तो नफा खुद ब खुद उसको मिलना शुरू हो जाता है। गौस आज़म फरमाते हैं, अगर तूने भी अपनी जिंदगी का रासुल माल यानी शरीयत के ऊपर चलना, इस पे अपने आप को पाबंद कर लिया, रब गैब से तेरे लिए दुनियावी रोजी के खजाने खोल के रख देगा। फरमा रब तुझे भूखा नहीं मरने देगा। आज तक जो भी अल्लाह ने जिसको पैदा किया है और वो अल्लाह के दिए उसूलों पे चला है, कायनात में एक मिसाल भी नहीं मिलती कि रब ने उसको भूखा मरने दिया हो। गौसे आजम भी यही अपने मुरीदों को दर्स दिया करते थे कि दुनिया के कामों में इतना वक्त ना लगाओ, बल्कि ज्यादा वक्त कब्र और आखिरत वाले कामों में सर्फ करो, क्योंकि ये तुम्हारा रासुल माल है। ये तुम्हारा क्या है? अब गौर करें, इधर दुनिया में कामयाब ताजर वो है जो अपना रासुल माल क्या कर जाए? महफूज करे, उसकी हिफाजत करे। और हमारी कब्र आखिरत और दुनियावी जिंदगी के एतबार से वो ताजर जो अपने रासुल माल को महफूज कर ले, वो इंसानों में कामयाब तरीन इंसान होगा। और हमारा रासुल माल क्या है? रब की शरीयत पे चलना, रब के दिए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी। ये उसी गौसे आजम का फरमान है जिनकी 11वीं हम पकाते हैं, जिनके नाम के हम नारे लगाते नहीं थकते। आपने ये सारा कुछ पढ़ा पढ़ाया नारे लगवाने की गर्ज से नहीं, आपकी मेहनत, आपके रियाजात, मुजाहिदात इस नजरिए से थे कि मैं भी अल्लाह का मुत्तकी बंदा बन जाऊं और मेरे वसीले से और लोग भी हिदायत याफ्ता बन जाएं। ये असल गौसे आजम की मोहब्बत है कि आपकी सीरत को समझ के बंदा आपकी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अब कामयाब इंसान वो है जो दुनिया में रहते हुए अपने रब रसूल को राजी करने वाले काम करता है। कौन से काम करता है? और जो इन कामों को करने में फेल है, वो ये काम नहीं कर सकता। शरीयत की रोशनी में ऐसा शख्स कब्र आखिरत की जिंदगी में कभी भी कामयाबियां पा सकता। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से हमेशा के लिए दीन को सीख कर शरीयत पे अमल करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जिस तरह शरीयत ने ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, अल्लाह उन्हीं उसूलों को सीख कर शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम।